कैलाश संहिता अध्याय 20 और 21 यति के अंत्येष्टि कर्म की दशाह पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति हैं, उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता। मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण परब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिवरूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियमादि रूप योग का अभ्यास करें। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को जाते हैं और वहां यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुण्य मनुष्य लोक में आते तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर ऊर्ध्वलोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवाधिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं। उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद हैं और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब वहां क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती।
सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नम इरिण्याय से लेकर नम अमीव केभ्यः तक के मंत्र का विनीत चित होकर जप करें। फिर अंत में ओमकार का जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति करें। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करें। ब्राह्मण, मैं कृपा पूर्वक संसार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कौपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्ममय रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओमकार से युक्त 5 सद्योजात आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदनंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहृति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाएं। उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं। कुशों के ऊपर मृग चर्म तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्योजात आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंच गव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करते रहें। तदनंतर ओमकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाएं जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गुल की सुगंध दें। इसके बाद विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापते न त्वदेतान्य न्यो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। फिर ब्रह्म यज्ञानम प्रथमम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भौहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात मा नो महांतमुत इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदनंतर यो देवानाम प्रथमम पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह परः स महेश्वरः तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज, सर्वज्ञ, स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि यूं है: 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लीपें। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध, अक्षत, सुगंधित पुष्प, बिल्व पत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें।
फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदनंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान, घृत दीपदान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृण्मय लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दें। घी का दीपक जला पायस बलि को जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दें। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहें। मुनि श्रेष्ठ, यह दशाह तक की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो। कैलाश संहिता अध्याय 22। यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करें। तत्पश्चात पुण्याह वाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाएं और स्वयं श्राद्ध कर्ता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावें। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आवाहन करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी आतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ह्रीम अग्नि रूपा मातिवाही कदेवताम आवाहयामी नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात राम, रीम, रूम, रैम, रोम, रम इन बीज मंत्रों द्वारा षडंग न्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, उन सबके 4-4 हाथ हैं। उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्रकांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोहे लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार, केयूर, कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणारविंदों में माणिक्य निर्मित पाजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति शक्त्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदनंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं।
अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीम का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए, यथा ओम ह्रीम अग्नयादि रूपाभ्यः पंचदेवीभ्यः दीपम समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वाहा बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीम स्वाहा नैवेद्यम निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीम नैवेद्यांते आचमनार्थम पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दे और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्घ्य के लिए जल दें। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्रीमाताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें या गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डालें। यहीं पार्वण करें। यति के लिए कहीं भी एकोद्दिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्यतिथि को पार्वण श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिवभक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वरण करे। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदनंतर वहां गोबर से भूमि को लीपकर पूर्वाग्र कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मने इमं पिंडम ददामि ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में डाल दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामि कहकर दूसरे मंडल में डाल दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंडम ददामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदनंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध, पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भूर स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम सुवः स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दें। मुनीश्वर, यह मैंने एकादशाह की विधि बताई है। अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। कैलाश संहिता अध्याय 23। यति के द्वादशाह कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा
सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद् गुरोरिह पूजाम करिष्ये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामि नमः बोलकर आवाहन करें। यथा ओम अमुकनामानम गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परम गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परात्पर गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परमेष्ठी गुरुम आवाहयामि नमः। इस प्रकार आवाहन करके अर्घोदक अर्घ में रखे हुए जल से पाद्य, आचमन और अर्घ्य निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदम सकल माराधनम संपूर्ण मस्तु, की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा होकर नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहें, विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु, सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभीष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठें और सर्वत्राकृत मस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सद्योजातादि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोलें और अक्षत छोड़ें। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुख पूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद लें। पुण्य प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदा शिवादयः प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु, सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुख पूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं। फिर उनके रोकने पर आगे ना जाकर लौट जाएं। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुख पूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है,
सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है, उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यति इसी मार्ग से चलकर शिवोहमस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिवरूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा, जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। कैलाश संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।